देखने में भोला भाला, चेहरे पर कातिलाना मुस्कान, दोनों हाथों में बंदूक और अचूक निशाना। यह था पंजाब का सबसे हैंडसम गैंगस्टर सुखवीर सिंह उर्फ सुक्खा का हलवा, जिसने महज 21 साल की उम्र में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इलाकों में ऐसी दहशत फैला दी कि बड़े बड़े गैंगस्टर भी उससे कांपते थे। सुक्खा का हलवा भले ही एक गैंगस्टर था, लेकिन पंजाब के नौजवानों के बीच किसी हीरो से कम नहीं था। जिस तरह शेर का शिकार केवल बंद पिंजरे में किया जा सकता है, उसी तरह सुक्खा को पुलिस हिरासत में गोलियों से छल्ली कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई कि सुक्खा का हलवा मारा नहीं गया, बल्कि वह अब भी जिंदा है। तो क्या सच में उसने 5वीं बार मौत को चकमा दे दिया? इसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। गैंगस्टर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन यकीन मानिए, इतना हैंडसम और दिलजला गैंगस्टर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। सुक्खा का हलवा की जिंदगी आम लड़कों की तरह बहुत अच्छे से चल रही थी। उसके पास सब कुछ था, एक गर्लफ्रेंड, एक भाई, 150 एकड़ जमीन और NRI माता पिता। फिर भी सब कुछ होने के बावजूद वह पंजाब का सबसे बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया? उसे पंजाब का शार्प शूटर क्यों कहा जाने लगा? और पूरे उत्तर भारत में उससे लोग इतना क्यों डरते था? सुक्खा का हलवा का जन्म 21 दिसंबर 1987 को पंजाब के कहलवा गांव में हुआ। उसके पिता सुदर्शन सिंह और मां हरजिंदर कौर अमेरिका में रहते थे। घर वाले उसे प्यार से सूखा बुलाते थे। उसने अपने नाम के साथ गांव का हलवा जोड़ लिया। बचपन से ही उसका सपना अमेरिका जाकर बसने का था, लेकिन गांव में एक मामूली झगड़े के कारण उसके ऊपर एक केस दर्ज हो गया। मामला पुलिस तक पहुंच गया और उसका पासपोर्ट बनने से पहले ही उसका सपना टूट गया। उसके माता पिता सुक्खा और उसके बड़े भाई सोनू पहलवान को मौसी के घर छोड़कर अमेरिका चले गए। 11 अक्टूबर 2008 को सुक्खा ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। उसकी गर्लफ्रेंड एक बड़े रिसोर्ट मालिक की बेटी थी, जिसके घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन सुक्खा के दोस्तों ने मिलकर दोनों की कोर्ट मैरिज करवा दी। आखिरकार लड़की के परिवार वालों ने हार मानकर शादी स्वीकार कर ली और किसी जुगाड़ से सुक्खा का पासपोर्ट बनवा दिया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी वहां एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरार आने लगी। उसकी पत्नी उसे जॉब करने के लिए कहती थी, लेकिन मनचाही नौकरी न मिलने के कारण सुक्खा ने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। इससे वह ज्यादातर समय घर से बाहर रहने लगा। धीरे धीरे उसे अपनी पत्नी पर शक होने लगा कि उसका किसी और से अफेयर चल रहा है। जैसे ही उसका शक यकीन में बदला, वह तुरंत फ्लाइट पकड़कर भारत लौट आया और कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी। गैंगस्टर बनने की राह तलाक के बाद सुक्खा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह बुरी संगत में पड़ गया और धीरे धीरे कुख्यात गैंगस्टरों विक्की गोंडर, प्रेम लाहौरिया, लॉरेंस बिश्नोई और लवली बाबा का खास दोस्त बन गया। लेकिन यह दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चली। कहा जाता है कि एक लड़की को लेकर लवली बाबा और सुक्खा का हलवा की दोस्ती जानी दुश्मनी में बदल गई। सुक्खा उस लड़की को अपनी बहन मानता था, जबकि लवली बाबा उसे अपनी गर्लफ्रेंड मानता था। इस वजह से दोनों के बीच दरार आ गई और वे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। आखिरकार एक दिन जब लवली बाबा जिम में था, सुक्खा ने मौके का फायदा उठाकर उस पर कई गोलियां चला दी और उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद सुक्खा का हलवा पंजाब पुलिस के निशाने पर आ गया। उसके खिलाफ एक के बाद एक केस दर्ज होने लगे। देखते ही देखते वह पंजाब के अखबारों और न्यूज चैनलों की सुर्खियों में आ गया। उसे पंजाब का सबसे अचूक निशानेबाज और बड़ा शार्प शूटर कहा जाने लगा। कहा जाता है कि अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद सुक्खा के दिमाग में हिंसा का नशा छा गया। उसने एक बार सिर्फ अपने दांतों से ही किसी का गला काटकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद उसकी दहशत आम जनता के साथ साथ बड़े बड़े गैंगस्टरों तक में फैल गई। कुछ ही सालों में सुक्खा के खिलाफ हत्या और हत्या की कोशिश, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लूट और अपहरण के कई केस दर्ज हो गए। साल 2010 में उसने भाजपा नेता और फगवाड़ा के प्रधान गुरदर्शन सिंह की सरेआम AK-47 से हत्या कर दी। इस घटना के बाद वह पूरे पंजाब में कुख्यात हो गया। सुक्खा का हलवा को हथियारों का बहुत शौक था।
वह अक्सर रिवॉल्वर के साथ अपनी तस्वीरें फेसबुक पर अपलोड करता था, जिन्हें लाखों लाइक्स मिलते थे। जेल में रहते हुए भी वह अपनी तस्वीरें खिंचवाकर फेसबुक पर स्टेटस डालता था ताकि उसका नाम और दबदबा बना रहे। अक्टूबर 2015 में सुक्खा ने खुद की तुलना संजय दत्त से करते हुए एक तस्वीर फेसबुक पर अपलोड कर दी। उस समय तक वह एक कुख्यात गैंगस्टर बन चुका था, जिसके कारण उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। उसे पुलिस हिरासत में मौत का डर सताने लगा, इसलिए अक्टूबर 2010 में वह पंजाब की जालंधर जेल से फरार हो गया। हालांकि कुछ दिनों बाद उसे दोबारा गिरफ्तार कर रोपड़ जेल में डाल दिया गया, लेकिन फिर 2012 में वह फिल्मी स्टाइल में वहां से भी फरार हो गया और राजस्थान भाग गया। राजस्थान पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई, जिसमें उसका एक साथी मारा गया, लेकिन सुक्खा बच निकला। इसके बाद उसने उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर यामिन से मुलाकात की और दोनों ने मिलकर हिसार के एक व्यापारी से लूटपाट की। लूटे गए माल के बंटवारे को लेकर दोनों में विवाद हो गया, क्योंकि वह इलाका यामिन के नियंत्रण में था। यामिन ने अपने भांजे और साथियों की मदद से सुक्खा का गला रेतकर उसकी लाश यमुना नदी में फेंक दी, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर उसका साथ दिया। स्थानीय लोगों ने उसे नदी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हालत ठीक होने के बाद वह अपने पिता के दोस्त के पास पश्चिम बंगाल चला गया और वहां इलाज कराया। वह पुलिस की नजरों से बचकर वहां छिपा रहा, लेकिन हिसार लूटकांड की वजह से पंजाब पुलिस उसकी तलाश में थी और फोन ट्रेस कर रही थी। अचानक एक दिन उसकी लोकेशन हावड़ा में ट्रेस कर ली गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर नाभा जेल भेज दिया गया। कुछ समय बाद सुक्खा को खबर मिली कि उसके बड़े भाई सोनू पहलवान की कपूरथला जेल में मौत हो गई है। अफवाह थी कि किसी गैंगस्टर ने उसे मारा है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में खराब तबीयत और इलाज न मिलने की बात कही गई। इस बीच यह भी खबर आई कि लवली बाबा के दोस्त सोनू बाबा ने 5 लाख रुपए में विक्की गोंडर को सुपारी दी थी ताकि सुक्खा को मरवाया जा सके। इसी दौरान सोनू बाबा कोर्ट में सुक्खा के खिलाफ गवाही दे रहा था। कोर्ट परिसर में दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें सोनू ने सुक्खा को थप्पड़ मार दिया। गुस्साए सुक्खा ने उसे जान से मारने की धमकी दे दी। सोनू बाबा जानता था कि अगर सुक्खा जेल से बाहर आ गया तो उसकी जान नहीं बचेगी, इसलिए उसने पहले ही विक्की गोंडर से मिलकर सुक्खा को मारने की योजना बना ली। 21 जनवरी 2015 को जब सुक्खा को कोर्ट से वापस जेल ले जाया जा रहा था, तब विक्की गोंडर को इसकी जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। गोंडर गैंग ने एक दिन पहले ही 25 हथियार और कुछ असलहे चोरी कर लिए थे। इसके बाद लगभग 1 दर्जन लोगों ने फगवाड़ा के नेशनल हाईवे पर पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। पहले उन्होंने जीप के टायर को निशाना बनाया, फिर पुलिस वालों को बाहर निकालकर सुक्खा पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद गोंडर गैंग के सदस्यों ने बीच सड़क पर शव रखकर भांगड़ा किया और हवा में गोलियां दागी। जाते जाते उन्होंने ऐलान किया कि सुक्खा का हलवा को उन्होंने मारा है। पोस्टमार्टम के दौरान सुक्खा के शरीर से 17 गोलियां निकाली गईं। कहा जाता है कि इस हत्या में कुछ पुलिस वाले भी शामिल थे, लेकिन इसकी पुष्टि कभी नहीं हुई। कुछ समय बाद मामला शांत हो गया, लेकिन 2019 में फिर से सुक्खा का नाम चर्चा में आ गया। उसके फेसबुक पेज पर लोग कहने लगे कि वह अभी जिंदा है। कई लोग तरह तरह के कमेंट और पोस्ट शेयर करने लगे। बाद में पता चला कि सुक्खा के जीवन पर एक फिल्म बन चुकी है, जिसमें उसके बचपन, लव लाइफ और गैंगस्टर बनने की पूरी कहानी दिखाई गई थी, लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले ही उस पर बैन लगा दिया गया। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्विटर के माध्यम से फिल्म की रिलीज को रुकवा दिया, क्योंकि इसमें गैंगस्टर संस्कृति को महिमा मंडित किया गया था। दोस्तों, ये तो हो गई सुक्खा कालवा की बात, मगर आजकल इंस्टाग्राम पर यह लड़का बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इसका नाम अड्डू डिफॉल्टर है। अगर आप इसकी पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर वीडियो आ रही है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।